खबर शामिल करते हैं जी कोहाट से। सार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक GOC कोहाट डिवीजन मेजर जनरल जुल्फकार अली भच्ची ने कोहाट फोर्ट में जिला करम के अहले सुन्नत मशरान के साथ मुलाकात की। अहले सुन्नत वफ्द ने GOC के साथ मुलाकात में जिला करम अहले सुन्नत कम्युनिटी के दरपेश मसाइल और इनके हल पर तबादला ख्याल किया। ज़मीनी तनाज़ात, आबादकारी, मुशतरका तहफ़्फ़ुज़, गोई अंसर की बॉर्डर जैसे दीगर मसाइल पर भी बातचीत हुई। अहले सुन्नत मशरान ने ग्रैंड जिरगा के जरिए अमन की खिलाफ वर्जियों पर मस्बत फैसलों को हम जरूरत करार दे दिया। GOC का कहना था कि फौज का मकसद हमेशा मसाइल को हल करना होता है, लेकिन छोटे वाक़यात और झड़पें हमें बड़े नुकसानात की तरफ ले जाती हैं। इलाके में देर-पामन को बरकरार रखने की बजाय एक दूसरे पर इल्जाम तराशी के हम सबको मिलकर अपना मस्बत किरदार अदा करना होगा। गुज़िश्ता मुश्तरका जिरगे में किए गए फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एक ग्रैंड जिरगा भी बुलाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर इरफान महाजरीन कोहाट दानियाल अली वजीर ने अफगान कैंप का विजिट किया। दानियाल अली वजीर ने गुलाम बांडा कैंप, BHU गुलाम बांडा और प्राइमरी स्कूल गुलाम बांडा का अचानक विजिट किया। गुलाम बांडा अफगान महाजरीन कैंप में इन्होंने मशरान से मुलाकातें की, मसाइल सुने और इसके बाद इन्होंने बुनियादी मरकज़ से गुलाम बांडा का भी विजिट किया। इन्होंने सेहत की सहूलियात का जायजा लिया, स्टाफ की हाजिरी चेक की, साथ ही जरूरी हिदायत भी जारी कर दी। बाद इन्होंने प्राइमरी स्कूल गुलाम बांडा का विजिट किया, जहाँ उस्ताद कराम से मुलाकात की और तलबा से पढ़ाई के हवाले से पूछगिछ की। दानियाल अली वजीर ने तलबा की पढ़ाई में मज़ीद बेहतरी और हाजिरी को यकीनी बनाने, सफाई के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर इरफान महाजरीन कोहाट दानियाल अली वजीर ने तमाम मसाइल गौर से सुने और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ताउन की भी यकीन दहानी कराई। मलिक गुलाम मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक रावण रोड लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट मुमताज़ और प्रेसिडेंट पंजाब बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंटम यूनियन पंजाब बनी मजलूम खानदान की आवाज़ और रिहाई दिलाई। गुजरात के जिम्मेदार के कैद से हाई कोर्ट लाहौर बेल्फ तनवीर और शाहिद कलू की सरबराही में थाना के SHO और पुलिस शेर जवानों ने खवातीन बच्चों समेत अफराद बाजियाब करा लिए। लाहौर हाई कोर्ट में मुद्दई मुमताज़ बीबी जोजा अमजद की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त में GPO गुजरात समेत दीगर को फरीक बनाया गया। देंगा के इलाका के 64 नार ने पूरे खानदान को कैद कर रखा था। जमींदार मजदूरी नहीं देता और तशद्दुद भी करता था। नौशहरा में मोहम्मद शहराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अवामी एजेंडा ग्राम फरोश और मिलावटशुदा मुजरे सेहत अशरफ फरोख करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर वन नौशहरा अब्दुल कयूम खट्टक की हलाल फूड अथॉरिटी के साथ नौशहरा कैंट में दूध में मिलावट करने वाले दूध फरोशियों, बेकरियों और किराना जनरल स्टोर्स में गैर मेरी अशरफ बेचने वालों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। मोबाइल टेस्टिंग लैब के जरिए मौका पर दूध, बेकरियों में कुकिंग ऑयल और रेस्टोरेंट्स में अशरफ का टेस्ट भेजा गया। नाकस घी, गैर मेरी मसाला जात और मिलावटी दूध जब्त किया गया। जुर्माने भी ऐड किए गए। GPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत की ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस आने वाले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जैसे तारफ इमेजिंग DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने ट्रेनिंग से पास आउट होने वाले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स पुलिस अफसरान से तारफ इमेजिंग की। GPO ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि आपको इस मुल्क और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर चुना गया है, लिहाजा आप सबको अपने वक्त पर उबूर होना चाहिए। ये आपके सीखने, आगे बढ़ने और खुद को अपनी सलाहियतों से बेहतरीन पुलिस ऑफिसर साबित करने का वक्त है। वक्त की स्पीड के साथ साथ चलते के लिए आपको IT पर भी उबूर हासिल करना होगा। इस हवाले से आपको तमाम जरूरी कोर्सेज भी कराए जाएंगे। तमाम पुलिस अफसरान दिलचस्पी के साथ काम सीखें ताकि सर्विस डिलीवरी के मेयार में बेहतरी लाई जा सके। पीर महल में पुलिस पंजाब से मुद्दत मुलाजमत पूरी करने पर शानदार खराज तहसीन पेश किया गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलजार अहमद पुलिस सर्विस से रिटायर्ड हो गए। मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। रिटायरमेंट की तकरीब थाना सद में मुनक्किद हुई। तकरीब में पुलिस मुलाजमीन समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। पुलिस मुलाजमीन और शहरियों ने रिटायरमेंट पर फूलों के हार पहनाए, गुलदस्ते पेश किए। रिटायरमेंट की खुशी में शुरा में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। तकरीब के इख्तिताम पर रिटायर्ड होने वाले ASI को पुलिस प्रोटोकॉल में घर रवाना किया गया। घर पहुँचने पर अहले मोहल्ला ने भी फूल निछावर किया और हार पहनाए। कोहाट में अपनी मदद आपके तहत ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी। मारूफ कारोबारी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक साउथ रीजन जनरल सेक्रेटरी और साबिक सदर मलिक मोहम्मद इकबाल ने डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट में पाइन का पौधा लगाकर मॉनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक मोहम्मद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट के सुपरिटेंडेंट अब्दुल बारी, असिस्टेंट अब्दुल हसीब, समाजी कारकुन निसार अली बंगिश, जनरल काउंसलर साद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा यासिर इब्रार, अब्दुल बसीर, वसीम शाह गिरानी और डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट के दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। इस मौका पर मलिक मोहम्मद इकबाल ने मजीद पौधे लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट के सुपरिटेंडेंट अब्दुल बारी को पौधे फराहम किए। कहा कि शजरकारी न सिर्फ माहौल को खूबसूरत बनाती है बल्कि हमारे मुस्तकबिल को भी महफूज करती है। हर दरख्त जो हम लगाते हैं जिंदगी की एक नई उम्मीद है। आइए अपनी जमीन को सरसब्ज़ व शादाब बनाएं और आने वाली नस्लों के लिए बेहतर दुनिया का ख्वाब पूरा करें। इस मुहिम के जरिए सब मिलकर एक सब्ज और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकते हैं।
मेरठ से खबर शामिल करते चले। मेरठ अघामानी के करीब गांव आंदल दुनिया के प्राइमरी स्कूल की इमारत बहाली का शिकार, जबकि स्कूल के अंदर बरसात का पानी अभी तक मौजूद है। सिंध सरकार की बेदयानी के सबब सिंध की तालीम और तालीमी इदारे तबाह हो गए। स्कूल में सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इस स्कूल की छत के गिरने से कुछ मासूम बच्चे भी जख्मी हुए थे। गाँव वालों ने सिंध सरकार से अपील करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि प्राइमरी स्कूल आंदल दुनिया की बिल्डिंग की मुरम्मत का काम कराया जाए, ताकि कल को किसी नाखुशगवार वाकया से भी बचा जा सके, क्योंकि स्कूल की इमारत बहाली का शिकार है, जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। डिप्टी कमिश्नर कार्ड अब्दुल अकरम चित्राली की सरबराही में दुरादम खेल के इलाका आड़ा खेल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील चेयरमैन गंबर साजिद इकबाल, GFO और कज़ई जंगलात जान आलम, ट्राइबल सब डिवीजन दुरादम खेल का रेंज ऑफिसर मोहम्मद अली बिलाल, पाक आर्मी के अफसरान, जिला इंतजामिया को आज पुलिस इलाका मशान और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर शुरा से खिताब करते हुए कहा गया कि अवाम के मसाइल की दहलीज पर हल करना वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर का मिशन है। ये खुली कचहरियाँ बामकसद और नतीजा खेज होंगी। खुली कचहरी के शुरा ने अपने मसाइल बयान किया, जिनमें स्कूल और हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी, बिजली, तालीम, अपनोशी रोड और अबोपाशा जैसे मसाइल सर फहरिस्त थे। उन्होंने कहा कि खुली कचहरियों से अवामी शिकायत में नुमाया कमी होगी और लोगों की आम नोयत के ज्यादातर मसाइल मुकामी सतह पर ही हल हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के अवामी एजेंडे प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल आड़ा खेल में ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी बिलियन प्लस शजरकारी मुहिम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कार्ड अब्दुल अकरम चित्राली, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर खान, तहसील चेयरमैन गंबर साजिद इकबाल, पाक आर्मी के अफसरान, जिला इंतजामिया के अफसरान, महकमा जंगलात और कज़ई GFO जान आलम, रेंज ऑफिसर दुरादम खेल मोहम्मद अली हिलाल और महकमे ज़राअत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कार्ड अब्दुल अकरम चित्राली, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर खान, पाक आर्मी के अफसरान और तहसील चेयरमैन गंबर साजिद इकबाल ने गवर्नमेंट हाई स्कूल आड़ा खेल में पौधे लगाए और डिप्टी कमिश्नर कार्ड अब्दुल अकरम चित्राली ने इस मौका पर शजरकारी मुहिम की आगाही दी। कहा, हम सबको शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा ताकि वतन अजीज को आलूदगी से बचाया जा सके। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए भी दुआएं की गईं। सेवन शरीफ बाईपास रोड पर अफसोसनाक वाक़या में ट्रक की टक्कर से नौजवान हलाक। सेवन शरीफ इंडस हाईवे बाईपास रोड पर ईदी सेंटर के सामने अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान अजीबुद्दीन वल्द मोयुद्दीन रिंद विलेज पक्का चन्ना का रिहायशी बताया जाता है जान बाक हो गया। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले की गई। मुतवफ़ी की लाश घर पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। सेवन पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया। खबर में अन्य N24 न्यूज़ HD की खबर पर एक्शन। वगन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 1 की बिल्डिंग की बहाली की खबर अन्य N24 न्यूज़ HD पर नशर होने के बाद नोटिस ले लिया गया। जल्द ही नई सिरे से बिल्डिंग तमीर कराने का भी ऐलान कर दिया गया। इंतजामिया मुतहरिक हो गई है और डीओ प्राइमरी इनायत हुसैन चानियो, AC वारा सरमद मेहर, टाउन चेयरमैन खलील खान वगन स्कूल पहुंच के स्कूल का विजिट किया। स्कूल को बहाली का शिकार देकर स्कूल को जल्द तमीर कराने का ऐलान किया। अन्य N24 न्यूज़ HD की खबर पर एक्शन होते ही टाउन चेयरमैन खलील खान वगन का कहना था कि जल्द ही नए सिरे से तमीर कराकर बच्चों को तालीम की सहूलत फराहम करेंगे। जबकि तालीम के अहम इशू पर भी रिपोर्टिंग करने पर वगन शहर के सियासी समाजी रहनुमा और शहरों ने N24 न्यूज़ HD के रिपोर्टर अली गुल मुगैरी और सिटी प्रेस क्लब के सहाफियों को सराहा। नवाई टेक्सटाइल इस्लामाबाद के ज़रिए तमाम ऑल पाकिस्तान ओरिजिनल न्यूज़पेपर सोसाइटी की 5वीं यौम तासीस की पुरवकार तकरीब ब्यूरो ऑफिस गुलबर्ग कॉलोनी वाकई में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खास ऑल पाकिस्तान ओरिजिनल न्यूज़पेपर सोसाइटी के मरकज़ी सदर गुलाम मुर्तज़ा जट और जनरल सेक्रेटरी कसूर जमील रूहानी थे। नवाई टेक्सटाइल इस्लामाबाद के ज़रिए ऑल पाकिस्तान ओरिजिनल न्यूज़पेपर सोसाइटी के 5वीं यौम तासीस की पुरवकार तकरीब ब्यूरो ऑफिस गुलबर्ग कॉलोनी वाकई में मुनक्किद हुई। यौम तासीस की तकरीब में वाकई टेक्सला हसन अब्दाल रावलपिंडी इस्लामाबाद की अहम सियासी समाजी और सहाफ़ती शख्सियात, सदर बार एसोसिएशन टेक्सला एडवोकेट मलिक खालिद शहजाद, सदर POF वर्कमैन एसोसिएशन हसन नवाज, वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड वाकंज मलिक अरशद महमूद, वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड टेक्सला आबिद कुरैशी, CEO अल सैयद हॉस्पिटल एहाता टेक्सला डॉक्टर सैयद असद अली, CEO खैबर सिटी इमरान गोरसी, एडवोकेट ताहिर महमूद राजा, हाजी मलिक इश्तियाक अकबर, फोटो जर्नलिस्ट एलामुद्दीन, TV रिपोर्टर नजफ शहबाज, TV जर्नलिस्ट अब्दुल सबूर, एडिटर नवाई टेक्सला इस्लामाबाद सैयद उमैर अली, ग्रुप एडिटर नवाई टेक्सला इस्लामाबाद सैयद उबैद साबिर और दीगर भी शरीक थे। तकरीब से चीफ एडिटर नवाई टेक्सला इस्लामाबाद डॉक्टर सैयद साबिर अली ने अपने खिताब के दौरान ऑल पाकिस्तान ओरिजिनल न्यूज़पेपर सोसाइटी की खदमात को सराहते हुए लीडरशिप को खराज तहसीन पेश किया। इन्होंने रीजनल न्यूज़पेपर मालिकान को दरपेश मसाइल से सदर ऑल पाकिस्तान रीजनल न्यूज़पेपर सोसाइटी गुलाम मुर्तज़ा जट और जनरल सेक्रेटरी कसूर रूहानी को भी आगाह किया। तकरीब के मेहमान खास ऑल पाकिस्तान रीजनल न्यूज़पेपर सोसाइटी के मरकज़ी सदर गुलाम मुर्तज़ा जट का कहना था कि कौमी मीडिया पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। इख्तिताम पर शुरा ने ऑल पाकिस्तान रीजनल न्यूज़पेपर सोसाइटी के 5वें यौम तासीस के मौका पर सालगिरह का भी केक काटा।
उकाड़ा से कारी जाहिद अख्तर अचवाल की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा सौर्थ मुबशर का नाजायज तजावजात को खत्म करने के लिए अड्डा नॉल प्लॉट पर ग्रैंड ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा फरख अतीक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा ने नाजायज तजावजात को हटाने के लिए अड्डा नॉल प्लॉट पर ग्रैंड ऑपरेशन किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अड्डा नॉल प्लॉट पर म्यूनिसिपल कमेटी की मशीनरी से सड़क के दोनों तरफ से नाजायज तजावजात को खत्म कराया। नाजायज तजावजात से आए रोज ट्रैफिक का बंद रहना और हादसा का होना मामूल बन चुका था। नाजायज तजावजात को खत्म करने का हुक्म वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ने दिया। नॉल प्लॉट रोड पर गुजरने वाले मुसाफिरों और अहले इलाका के लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर के इस काम को खूब सराहा। सिंध और पंजाब की पुलिस को तकनीका नाच नचाने वाले नामयाफ्ता 2 साथी डाकुओं की वीडियो। 10 माह कबल गिरफ्तार डाकू सनुशर के साथी सनुशर के एसएसपी घोटकी को खुला चैलेंज। घोटकी पुलिस गुज़िश्ता 10 माह के दौरान भारी नुकसान उठाने के बावजूद डाकुओं के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर सकी। सिंध और पंजाब के सरहदी पट्टी पर डाकुओं ने पंजाब पुलिस के 12 नौजवानों को शहीद करने के बाद सिंध पुलिस को खुला चैलेंज कर डाला। कच्चे में तैनात पुलिस को भारी नुकसान पहुंचाने की धमकियां में इस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अंधड़ गैंग के सरगना डाकू जानू अंधड़ से हमले के दौरान बरामद मोबाइल फोन से घोटकी पुलिस ताहाल कोई सुराग नहीं लगा सकी। सिंध पुलिस के जदीद टेक्नोलॉजी के दावे महज बजट के ऊपर सांप की तरह कब्जा करना है। 3 हफ्ते कबल मुफ्ती खादिम हुसैन मक्सी को एसएसपी घोटकी बासियाब कराने में ताहाल नाकाम है। बदीन में दोबारा शुरू होने वाली बारिश ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर बदीन यासिर भट्टी ने मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकालने के अहकाम जारी किए थे, मगर तहाल पानी नहीं निकाला जा सका। बारिश के पानी की निकासी के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। वाज़ा रहे डिप्टी कमिश्नर यासिर भट्टी ने मुख्तलिफ स्कूल और शहरी इलाकों में जल्द अज जल्द पानी की निकास को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए थे, तहाल इस पर काम न हो सका और दूसरी जानिब दोबारा शुरू होने वाली बारिश ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। जहरकी में चांद कमेटी ढेरकी का चेयरमैन और चीएमओ की सरबराही में बजट का इजलास तलब। इजलास में 14 वार्ड के काउंसलर्स मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में 2024-25 बजट पेश किया गया। इजलास में काउंसलर मेंबरान ने एक दूसरे पर तनकीद के तीर भी बरसाए। इजलास में काउंसलर मेंबरान ने अपने अपने इलाका के मसाइल के हवाले से निशानदही की। इजलास में ढेरकी टाउन का भी बजट पेश किया गया, जो कि इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। बजट में तनख्वाह में 34 करोड़ 80 लाख रुपए और पेंशन के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए। कॉन्टीजेंसी के लिए 11 करोड़ 38 लाख और मुरम्मती काम के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस किए गए। तमाम मेंबरान ने टाउन चेयरमैन और चीएमओ से मिलकर काम करने की भी यकीन दहानी कराई। चिश्तिया में तहसीलदार ऑफिस करप्शन का गढ़ बन गया। चाउच माफिया का राज बरकरार। जमीन अपने नाम बासानी करानी है तो 2% फी रजिस्ट्री बतौर रिश्वत देना होंगे। जो साल ये रकम अदा नहीं करते उनको कई माह जलील ख्वार किया जाता है। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब समेत तमाम ताराला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। चिश्तिया में रजिस्ट्री के हसूल के लिए सालीन तहसील ऑफिस में जलील ख्वार होने लगे। तहसीलदार की मुबशना मिली भगत के साथ टाउच माफिया का राज। टाउट माफिया और दफ्तरी अमला सालीन से 2% बतौर रिश्वत तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर के नाम पर बटोरने लगे। जो ये रकम अदा नहीं करेगा उसको जलील ख्वार किया जाएगा और उसका काम भी रोक दिया जाएगा। दूर दराज से आने वाले सालीन को जलील ख्वार किया जाने लगा। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर भावलपुर, डिप्टी कमिश्नर भावलनगर से शदीद पुरजोर मुतालबा किया कि चिश्तिया के तहसील ऑफिस से टाउट माफिया और चिट्टी के सिस्टम को अमली इक़दामात करते हुए खत्म किया जाए।